दोस्तों सानिया 9 मई का इंतकाल हो गया। अल्लाह को प्यारा हो गया, मर गया, खप गया, सत्यानाश हो गया। दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक छोटा सा जज, एडिशनल जज, आई थिंक उनका नाम फर्रुख फरीद बलोच है, इस्लामाबाद के, उन्होंने दोस्तों ये जो मुकदमात थे खान साहब के ऊपर सानिया 9 मई के हवाले से, उनको खारिज कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। और उन्होंने ये 3-4 बातें की हैं, ये जो स्क्रीन पे चल रही हैं, कि ये जो केस जो है, ये खान साहब के जो खिलाफ जो मुकदमा है, ये बदनीति पर मुश्तमिल है, ये मुज़ाहिर का खेज है, ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब को हरास करने के लिए। खान साहब तो उस वक्त गिरफ्तार थे, वो तो भाई जेल में थे, तो वो कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? ये कहना बिल्कुल ही अजीब होगा, ये सोचना भी अजीब होगा कि खान साहब ने खुद गिरफ्तारी दी। बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स हैं यार, कमाल हो गया। दोस्तों यहां से एक बात नोट कर लो, बड़ी अहम पॉइंट मैं बता रहा हूं। पूरे सिस्टम के अंदर अगर एक शख्स भी स्टैंड ले लेता है, अगर एक शख्स भी स्टैंड ले लेता है, तो यकीन करें इस सिस्टम को बदल सकता है। दोस्तों मैं एक बात कहा करता हूं, चाहे वो घर हो या सिस्टम हो या कोई मुल्क हो, हमेशा एक शख्स जो है निज़ाम ख़राब करता है, और अगर एक शख्स स्टैंड ले ले तो उस पूरे निज़ाम को बदल के रख सकता है, उसको दोबारा से ठीक कर सकता है। तो दोस्तों ये जज तो बहुत बड़ी ताकत है। हालांकि दोस्तों एक छोटा सा जज है, एडिशनल जज है, उसने स्टैंड लिया, उसने बहादुरी का मुजाहरा किया, उसने किसी खौफ से, किसी वीडियो ऑडियो के खौफ से, किसी अपनी जान के खौफ से, उसने ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उसने बयान दिया। दोस्तों एक बात फिर मैं बता दूं, नोट कर लें कि जो सानिया 9 मई हुआ, ये वाकई बदकिस्मत वाकया था, सानिया था, लेकिन दोस्तों इसके पीछे खान साहब नहीं थे, खान साहब नहीं थे। अब तो जज साहब ने भी कह दिया। अब खैर दोस्तों ये फैसला चलेगा, लाहौर हाई कोर्ट में चलेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ भी चलेगा, बेशक चलता रहे, लेकिन दोस्तों कोई इसमें ठोस बुनियाद नहीं है। ये आपके सामने है। अब उनकी कोई ख़ास हैसियत नहीं हो क्योंकि जज है, और ये कोई आम फैसला नहीं है, वो उसके आम कोई रिमार्क्स नहीं है, ये बहुत बड़ी फतह है। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ घबराना नहीं है, खान के साथ अल्लाह है, खान के साथ अल्लाह है, उसके साथ अल्लाह ताला की मदद है। सारी ताकतें मिल चुकी हैं अंदरूनी बैरूनी, लेकिन खान साहब फिर भी सुरखरू होकर बाहर निकलता है। ये क्या बात है? तो साबित होता है कि खान के साथ अल्लाह है। मैं अपना पुराना शेर फिर दोहराता हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था, तेरी हस्ती की मैं क्या मिसाल दूं ए इमरान, तेरी हस्ती की मैं क्या मिसाल दूं ए इमरान, लोग मशहूर हो गए तुम्हें बदनाम करते करते। तो खैर ये दोस्तों जिसे अल्लाह चाहे इज्जत दे। अब तोशा खाना वाला केस है, हालांकि खान साहब ने कानून के मुताबिक घड़ी ली है, बिल्कुल कानून के मुताबिक। हालांकि उससे पहले जो दूसरे लीडर्स हैं वो क्या कुछ ले चुके हैं, कारें, पता नहीं कितनी कितनी घड़ियां और कारें, पता नहीं क्या कुछ ले चुके हैं। बड़ा मुज़ाहिर खेज केस है ये भी। अब वो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस है, 190 मिलियन जो है, 190 मिलियन जो पाउंड का जो केस है, वो क्या है? वो पैसे किधर है भाई? वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में है, खान साहब के पास एक टक्का भी नहीं है उनमें से। कितना मुज़ाहिर खेज केस है। कभी वो जो टेरन वाइट उनकी बेटी वाला केस उठा के ले आते हैं, कभी ये निकाह वाला केस ले आते हैं, कैसे ने जो इद्दत में निकाह किया। मतलब यार क्या हो गया है, इतने बोगस केस आप डाले जा रहे हैं, हाय हाय। लेकिन खान की आप दिलेरी चेक करें, खान की आप चेहरे पे जो है ना एक जुर्रत और बहादुरी और जो एक इत्मीनान होता है वो चेक करें, आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों ये कहानी थी, ये सूरत हाल थी इस 9 मई वाले सानिया की। हम फिर पर मुजम्मत करते हैं जिसने भी ये किया है। खान साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि शफाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सामने लाया जाए जिसने ये साजिश की, जिसने इसको प्लान किया। खान साहब के हक में तो नहीं था ये जो तोड़ फोड़ करना। आप मुझे बताएं, खान साहब के हक में एक सबसे मकबूल लीडर है, सामने नजर आ रहा है, सामने दीवार पे लिखा नजर आ रहा है कि खान साहब अगले वजीर आजम होंगे, तो उनको क्या जरूरत है भाई तोड़ फोड़ करने की? अक्ल काम करती है कि नहीं करती? मेरी तो भाई करती है, और जिनकी नहीं करती वो अपना इलाज करवा लें। तो अभी तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।